स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या आपको पता है कि देश के फेमस पॉलिटिकल एनालिसिस्ट प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के पहले कुछ ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसको लेकर अब पूरे लोकसभा चुनाव का समीकरण ही बदल गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ प्रशांत किशोर ने कहा और उसकी पूरी इंटरव्यू का पूरा सार बताते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र की राजनीति में हैट्रिक लगाने की कोशिश करी जा रही है। भाजपा सरकार को लेकर ना तो कोई खास असंतोष है और ना ही दूर दूर तक कोई विकल्प की मांग हो रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बहुत ही क्रेडिबल पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, क्योंकि वो कई बार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक उनको सभी को चुनाव जितवा चुके हैं। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी। बेसिक फंडामेंटल, अगर आप जो भी इनकम्बेंट सरकार है, अगर सरकार के प्रति, उसके मुखिया के प्रति लोगों में गुस्सा है तो एक संभावना बनती है कि कोई विकल्प हो न हो, लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमें तो आपको हटाना है। इसी बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कुछ ऐसा दावा किया जो केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को खुश कर सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र की राजनीति में भाजपा सरकार हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। किसी भी तरीके से आप चुनाव का आकलन कर लें, ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी एनडीए सरकार वापस आ रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा सरकार को लेकर ना तो कोई खास असंतोष है और ना ही किसी दूसरे विकल्प की कोई मांग हो रही है, जिसको लेकर अब पॉलिटिकल पार्टीज में अफरा तफरी सी मच गई है। एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक और जीत दिला सकते हैं। उन्होंने अनुमान लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 2019 से 303 के करीब या उससे भी अधिक हो सकती है। करीब करीब साफ दिख रही है कि जो सरकार अभी है वो जिस तरह का नंबर उनके पास पिछले लोकसभा में या अभी के लोकसभा में है, मोर और लेस इन्हीं नंबरों के साथ या इससे थोड़ा बेहतर नंबर के साथ वो वापस आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा वापसी कर रही है। उन्हें पिछले चुनाव के बराबर सीटें मिल सकती हैं या फिर उनका प्रदर्शन पहले से थोड़ा बेहतर हो सकता है। अभी तक जो हम लोगों ने कमेंट्री सुनी है, पक्ष विपक्ष दोनों ही तरह की ओर से, किसी ने अभी तक इस तरह की सिस्टमेटिक बात नहीं बताई है कि लोगों में मोदी जी के खिलाफ बहुत गुस्सा है, इनको हटाना है। डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भले ही लोगों में बीजेपी सरकार के खिलाफ निराशा हो सकती है या नाराजगी हो सकती है, लेकिन व्यापक स्तर पर मोदी सरकार को हटाने को लेकर कोई भी गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत दबी हुई नाराजगी भी हो सकती है। लोगों की जो आशा अपेक्षा रही है, संभव है किसी की पूरी हुई, किसी की नहीं हुई, लेकिन वाइड स्प्रेड एंगर की बात अभी तक हम लोगों ने नहीं सुनी है। उन्होंने कहा कि अगर 2014-2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे पर नजर डालें तो चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी को 272 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इस बार भाजपा के हक में भविष्यवाणी हो रही है। बीजेपी ने सीटों के लक्ष्य को 272 सीटें से हटाकर 370 कर दिया है। तो वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को कोई मटेरियल डैमेज होता हुआ नहीं दिख रहा है। और दूसरी 2-3-5 महीनों से जो लोग राजनीति को फॉलो करते हैं, वो हम लोग जैसे लोग भी जो बता रहे हैं, ईस्ट और साउथ में भाजपा की वोट शेयर और सीटें दोनों ही बढ़ रही हैं। बीजेपी की 370 सीटें और एनडीए की 400 से ज्यादा लक्ष्य का एक सवाल में जवाब प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बीजेपी 275 सीटें जीतती हैं तो क्या उनके नेता कहेंगे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने दावा किया है 370 किया था। इसलिए हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या उन्हें बहुमत का आंकड़ा 272 मिल रहा है। राजनीति की बकवास चलती रहेगी, जो कमेंट्री कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन मुझे कोई खतरा नहीं दिखाई देता है। एनडीए सत्ता में लौटेगी और लौटती दिखाई दे रही है। मैं राज्यों का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को इन चुनावों में उड़ीसा जैसे राज्यों में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, असम में, बिहार में क्यूमुलेटिवली, मैं एक एक राज्य की अलग बात नहीं कर रहा हूँ, पुट टुगेदर तमिलनाडु एंड केरल, इन राज्यों में जितनी सीटें उनके पास है उससे 15-20 सीट बढ़कर आएगी और इन क्षेत्रों में भाजपा के वोट शेयर भी बढ़ेंगे। तो नेट स्टेटस को विथ पॉजिटिव बायस टुवर्ड्स द इनकम्बेंट, यानी कि जो उनकी स्थिति है उससे कुछ बढ़कर ही सीट आ सकती है। कम होने की संभावना मुझे बहुत कम दिखती है। अब प्रशांत किशोर के इस इंटरव्यू के बाद पूरा गेम ही बदलता दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।